सभी प्रेमी प्रभु के नाम को बोलेंगे। और इतनी जोर से बोलेंगे कि जो तकलीफ शारीरिक, मानसिक और भजन के बारे में जो तकलीफें आती हैं, वो उन तकलीफों को मालिक दूर करें। इतनी जोर से प्रभु का नाम बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम सभी का आह्वान ग्रामवासियों, नगरवासियों, आप लोग जहाँ तक हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आवाज को सुन करके थोड़ी देर के लिए अपने अपने कामों को विराम दे दिए। यहाँ पर मथुरा के परम संत, हिंदुस्तान के आला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का धर्म का, कर्म का संदेश, मानव मात्र की भलाई का संदेश और आने वाले खराब समय में सबकी रक्षा कैसे होगी वो रक्षा का संदेश, और साथ ही साथ आपकी जो जीवात्मा 4 खान 84 लक्ष योनियां भुगतने के बाद इस मानव तन में आई है, उसका कल्याण कैसे होगा, नरक और 84 से कैसे बचेगी, अपने सच्चे घर सतलोक में कैसे पहुंचेगी, उस संदेश को आकर के आप जरूर सुने। ये ऐसा संदेश है, यदि आपने संदेश को सुना और सुनकर समझ करके थोड़ा भी उस पर अमल किया तो आपका ये जीवन और उसकी धारा आज से ही मालिक की तरफ मुड़ जाएगी। जय गुरुदेव। प्रथम करूं मैं वंदना, जय गुरुदेव दयाल, इन जीवों पर दया कर, नाम बताया हूँ मैं पतित नीच नाकारा, ताको नाचरणन में डारा, ऐसे दीन दयाल स्वामी, कोट कोट तन करहूं पर
समरथ दीन दयाला मोसे अदम को लीने वारा बारी बार कर जोर कर सवन करूं पुकार साधु संग मोय देव नित परम गुरु दातार जय गुरुदेव गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वात्माओं के पिता वैचारिक क्रांति के प्रणेता रहमत के समंदर दया के सागर परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहनों बुजुर्गों नौजवान नन्हे मुन्ने बच्चों सभी को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों अभी आप सभी लोग सामूहिक रूप से उस प्रभु का ध्यान कर रहे थे भजन कर रहे थे। ये उस सर्वशक्तिमान अनामी प्रभु की दया जब महात्माओं पर होती है और महात्माओं की दया ये मानव आत्माओं पर होती है तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ आज का ये घड़ी और स्थान बहुत ही पवित्र और शुभ है जहाँ सच्चे मालिक की याद की जाती है और कराई जाती है। ये ऐसे क्षण हैं सुमरन के ध्यान के भजन के कि जीवात्मा के अंतिम समय में काम आते हैं। उस समय मनुष्य लाचार हो जाता है, सगे संबंधी खड़े रहते हैं, रुपया पैसा धन दौलत कुछ काम नहीं आता है। उस समय तो ये आपका भजन ही काम आता है, सुमरन काम आता है, ध्यान काम आता है, मालिक की याद काम आती है। उस समय कोई काम नहीं आता है। प्रेमी भाई और बहनों अभी आप सभी लोग ये जय गुरुदेव नाम का उद्घोष सुन रहे थे। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है। राम के समय राम का नाम था, कृष्ण के समय कृष्ण का नाम। और जितने भी महात्मा आए इस कलयुग में, कबीर साहब आए, उन्होंने साहेब नाम लगाया।
गुरु नानक साहब आए, उन्होंने भाई गुरु, उसी लड़ी में गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने सत श्री अकाल बोले सो निहाल। आगरा में राधा स्वामी नाम को जगाया और ये जय गुरुदेव नाम, ये इस वक्त का जगाया हुआ नाम है, जागृत नाम है, पुरातन से पुरातन नाम है, सनातन से सनातन नाम है। ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का, जानवर का, पशु का, पंछी का, इंसान का नाम नहीं है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये जय गुरुदेव नाम जो ईश्वर पहले मंडल पर सबका मालिक जो बैठा है, जिसने दुनिया बनाई है, उससे बहुत ऊपर मंडल पर ब्रह्म बैठे हैं, उससे बहुत ऊपर मंडल पर पार ब्रह्म बैठे हैं, उससे बहुत ऊपर मंडल पर कालों के काल महाकाल पुरुष बैठे हैं। इन सब का ये स्वामी है, मालिक है। ये जय गुरुदेव नाम सर्वव्यापी है, सभी जगह ये मौजूद है। भूत और प्रेत, देवी और देवता, ईश्वर और ब्रह्म, पार ब्रह्म, कालों के काल महाकाल पुरुष थर थर कपते कांपते रहते हैं, थर थर कांपते हैं। ऐसा है ये नाम अपार, कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार, बहुरी जग में ना जन्मई। प्रेमी भाई और बहनों, गुरु के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर शंका कभी मत करना, क्योंकि उस परमात्मा के अनंतों नाम, विष्णु भगवान के हजारों नाम, ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी ने तपस्या की, इसको जगाया है। इस वक्त का ये जगाया हुआ नाम है। भक्त का नाम, वो भक्त का डॉक्टर जब मिलेगा तब आपकी बीमारी दूर होगी, और भक्त के नाम को पकड़ लोगे तो जीवात्मा पार हो जाएगी। तो भगवान के नाम पर और गुरु के नाम पर शंका मत करना। शंका विनाश का कारण होती है। घर में पति पत्नी में शंका हो जाए, जब शंका हो जाएगी तो घर का सारा काम खराब हो जाता है। भाई भाई में शंका हो जाए तो मन मुटाव बंटवारा शुरू हो जाएगा। नाते रिश्तेदारी में शंका हो जाए तो आपस के प्रेम व्यवहार टूट जाते हैं। और मालिक के नाम पर शंका हो गई तो आत्मा सीधे नरक में चली जाएगी। इसलिए महात्माओं के काम पर और उनके नाम पर शंका मत करना। शंका विनाश का कारण होती है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से ही कहा है कि ये जय गुरुदेव नाम में शक्ति है कि नहीं, इसकी सब लोग परीक्षा कर लें। बहुत से लोगों ने परखा है, परीक्षाएं की है,
और जो नए लोग हैं तो इस नाम की परीक्षा जरूर कर लें। कैसे करेंगे कि जब कहीं जंगल में आप जा रहे हैं, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में, कहीं नदी में आप डूब रहे हैं, मधुमक्खियों ने आपको घेर लिया है, कोई जंगली जानवर, आप मुसीबत में आ गए हैं, प्राण आपके गले में अटके हों, उस समय आपको क्या काम करना है? पहले तो आपको ये करना है कि जिन देवी और देवताओं की आप पूजा पाठ रात दिन करते हैं, याद करते हैं, उनका सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, वो अपने अपने देवी देवताओं को याद करना कि मुसीबत आ गई है, दूर करो। मुसीबत में कोई देवी देवता आ जाए तो अच्छी बात है, आपकी तकलीफ दूर हो जाए, लेकिन जब आप सबको बुलाने के बाद आपकी मुसीबत दूर नहीं हो रही, तकलीफ दूर नहीं हो रही, तो उस समय आप जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना, तो ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले बाबा जय गुरुदेव महाराज मदद के लिए सामने खड़े होंगे। इसमें हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, किसी जाति का कोई कॉलम नहीं है। कोई भी इंसान याद करेगा, बाबा जी उसकी मदद करेंगे। आगे समय आ रहा है कि जय गुरुदेव नाम से बड़े बड़े काम होंगे। देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आज ये जय गुरुदेव नाम की लहर समूचे हिंदुस्तान से, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक और पूरे विश्व में बड़ी तेजी से फैल रही है। आगे समय आ रहा है कि पूरे विश्व में घमासान कोहराम मचेगा। सब असफल हो जाएंगे, मुसीबतों से घिर जाएंगे, लड़ाई और झगड़ा, ऐसे मलिन और खराब मुसीबत के समय में जय गुरुदेव नाम से ही विश्व को शांति मिलेगी। प्रेमी भाई और बहनों, हम उस मालिक की दया और कृपा के बड़े आभारी हैं। अनेकों जन्मों में दान और पुण्य किए, नेक और अच्छे काम किए, तब जाकर के हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। घोर पीड़ा के बाद 484 लक्ष योनियां भुगतने के बाद उस मालिक की दया और कृपा से ये मानव शरीर मिला है। और ये मानव शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े देवी और देवता तरसते हैं। देवी और देवता उन्होंने घोर तपस्या की, भजन किया, तो देवलोक में बैठे हुए हैं, स्वर्ग में, वैकुंठ में बैठे हुए हैं। उनको नवीन कर्म करने की आजादी नहीं है। वो अपना किया हुआ कर्मों स्वर्ग वैकुंठ में भोग रहे हैं। इसलिए वो तरसते हैं कि जो ये मनुष्य योनि है, ये एक ऐसी योनि है कि इसी में ही जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। आत्मा अपने सच्चे घर जा सकती है गुरु आदेश के अनुसार।
और जितने 4 खान 84 लक्ष योनियों में जीव पड़े हुए हैं, 4 पैर के जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु हैं, पंछी हैं, किसी में 1 तत्व, किसी में 2 4, लेकिन ये मानव शरीर हमको और आपको जो मिला है इसमें पूरे 5 तत्व हैं। सुमरन ध्यान भजन करके शरीर को खाली कर सकते हैं, आत्मा अपने सच्चे घर पहुंच सकती है। ये मानव शरीर जो हमको और आपको जो मिला है ये एक जहाज और बेड़ा है, नाव है, लेकिन इस मानव शरीर को, इस नाव को चलाने वाले, खेने वाले संत सदगुरु होते हैं। भाई इसको पार लगा सकते हैं। माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे 9 महीने, बड़ी तकलीफ पीड़ा, जठराग्नि भट्टी में तप रहे थे। एक एक पल आपका हजारों साल के बराबर गुजर रहा था। उस समय सबने मालिक से प्रार्थना की है, गुजारिश की, अरदास की और प्रतिज्ञा भी की है कि अब प्रभु कृपा करो कई भांति, सब तज भजन करो दिन राती। सब तज, सबको छोड़कर मैं तेरा रात दिन भजन करूंगा। वो प्रभु भगवान तो दयालु है, इसकी अरदास को सुनकर के 9-10 मास माता के कालकोटरी से बाहर आए, 2 चम्मच मुंह में पानी डाला, कुछ बड़े हो गए। एक उन्माद और अहंकार में कहने लगे कि हमसे बड़ा कौन है। उस मालिक का नाम ही भूल गए। जे तन दिया ताय बिसराया, ऐसो नमक हरामी, तो सम कौन कुटिल खल कामी, यहां तक कह दिया। प्रेमी भाई और बहनों, ये मानव शरीर हमको और आपको जो मिला है, इसकी सार्थकता, इसका उद्देश्य क्या है मानव शरीर पाने का? ये मानव शरीर हमको और आपको जो मिला है, ये ऐश में, ऐशरत में, खान पान भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर आपको जो मिला है, इसमें जो जीवात्मा बैठी है, ये मानव शरीर के जीवन काल में ऐसे संत सदगुरु कामिल मुर्शिद महात्माओं की आप खोज करें जो पूर्ण गति को प्राप्त हो चुके हैं, मालिक को प्राप्त कर चुके हैं, अंतर में दिव्य दृष्टि जिनकी खुल चुकी है, जो नाम की कमाई करने वाले हैं। नाम कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणों की हो या धूरा। क्या कहा? उन चरणों की हो जा धूरा। ऐसे कामिल मुर्शिद महात्मा परम पूज्य स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान
जीते जी मिलता है। मरने के बाद ना तो किसी को मिला है और ना कभी मिल सकता है। शरीर छूट जाने के बाद बैंक में रुपया रखा होगा वो भी नहीं मिलेगा, बाल बच्चे नहीं मिलेंगे, तो मरने के बाद भगवान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। भगवान जीते जी मिलता है। और जो भी भगवान को प्राप्त किए जीते जी किए, कभी नानक, पलटू, रैदास, भिगे साहब, बुल्ले साहब, चरणदास, रविदास और मीराबाई, सैदोबाई सब जीते जी गए। प्रेमी भाई और बहनों, आप भी जीते जी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि नामदान के वक्त स्वामी जी महाराज ने सुमरन ध्यान भजन की विधि आपको बताई और कहा कि जिन प्रेमियों को नामदान मिल गया है वो प्रेमी अब अपने मानव रूपी खेत की मेड़ बांध लें। जो प्रेमी अपने खेत की मेड़ बांध लेंगे उनके ही खेत में पानी रुकेगा, और जो लोग नहीं बांधेंगे उनके खेत में पानी नहीं रुकेगा। महापुरुषों ने हर तरह से समझाया है। अरे मन मूरख खेती बान जतन बिन मृगन खेत उजारा। अरे मन मूरख खेती बान जतन बिन मृगन खेत उजारा। पाँच मृग 25 मृगनी तामेक छिंगारा। अपने अपने रस के भोगी चलत फिरत न्यारा न्यारा। रे मन मूरख खेती बान जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। काम क्रोध दो मुख निरग है नित उठ चरत सवारा। रे मन मूरख खेती बान जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। सत की बाण धर्म की खाई गुरु शब्द रखवारा। प्रेम का बाण ने चढ़ा सारथी भाव भक्ति का मारा। रे मन मूरख खेती बान जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। प्रेमी भाई और बहनों, इस मानव रूपी खेत को काम क्रोध दो अहंकार लूटे जा रहे हैं। प्रेमी भाई और बहनों, परम पूज्य
पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने संदेशों में फरमाया है कि सबसे पहले महापुरुषों के सत्संग में जरूर जाएं। परम पूज्य स्वामी महाराज ने पूरे देश में रविवार का सत्संग मुकर्रर कर दिया है। सप्ताह में एक बार सारे काम को छोड़ करके सत्संग में जरूर आए, क्योंकि सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव को कल्याण धरो है। त्रिवेणी स्नान यही है, जन समाज का त्राण यही है। धन्य है जो सत्संग में परो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। सत्संग जय गुरुदेव तुम्हारा, पारे पावे जीव होत कोई प्यारा। सोई जग में उबरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। सत्संग में जब बैठ जाओगे तो विवेक की जागृति हो जाएगी। मन आत्मा का रुझान परवरदिगार मालिक की तरफ हो जाएगा। सत्संग में सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई कट कट जावे। पहले के समय में यही गृहस्थ आश्रम के लोग महात्माओं के दरबार में चले जाते थे और वहां से महापुरुषों के शब्दों को ग्रहण करके अपने जीवन में उतार लिया करते थे। तो उस समय आपकी ये घर गृहस्थी, संसारी काम बड़ी शांति से गुजरते थे। मन आत्मा का रुझान मालिक की तरफ हो जाता था। और जो लोग संसारी भाव भक्ति में ज्यादा मशगूल हैं, ऐश में, ऐशरत में, खान में, पान में, अहंकार में चले जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि मानव शरीर मिला है, सांसों की पूंजी गिन करके मिली है, ये कब धौंकनी बंद हो जाए, समय का कोई पता नहीं है। तो जब सत्संग में आप बैठोगे तो आपको सब बातों का ज्ञान होगा। और ये सत्संग इसमें महापुरुषों ने सारी मुसीबत बीमारियों की दवा रखी हुई है। और सबसे बड़ी बीमारी इस कलयुग में सबको लगी हुई है, एक भी इंसान उससे वंचित नहीं है। कलयुग की बीमारी क्या है? कलयुग की बीमारी है अहंकार। पिता को पिता का अहंकार, बेटे को बेटे का अहंकार, सास को सास का अहंकार, बहू को बहू का अहंकार, पैसे वाले को पैसे का अहंकार, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको अपनी गरीबी का अहंकार। ज्ञानवान जो व्यक्ति है उसको अपने ज्ञान का अहंकार, और जो काला अक्षर भैंस बराबर कुछ भी नहीं जानता उसको अपने अनपढ़ का अहंकार। ये बीमारी सबको लगी हुई है। लेकिन बीमारी जब लग गई है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
तो इस कलयुग के डॉक्टर हैं महात्मा गुरु। उनके पास सब मर्जों की दवाई है। सब तकलीफों की दवाई है। आत्मा को सच्चे घर पहुंचाने की विधि है। और ये सत्संग में जो लोग नहीं जाते हैं, घर गृहस्थी में ज्यादा ही मशगूल रहते हैं कि मेरा बड़ा भारी नाम हो जाएगा, मैं अपना घर चला रहा हूं। कुत्ता भी गाड़ी के नीचे चलता है तो मैं गाड़ी चला रहा हूं। मर करके चले गए, घर गृहस्थी चल रही है। देश से लोग चले गए, देश चल रहा, ऊंचा नीचा। तो दुनिया को चलाने वाला मालिक है, आप निमित्त मात्र को हैं। निमित्त मात्र बनकर रहिए, ठेकेदार मत बनिए। हमारे ठेकेदार महापुरुष मालिक हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे ठेकेदार कोई मत बनना, मेरे ठेकेदार मेरे गुरु हैं। तो अपने गुरु को ही सब कुछ माने। ये समझ आपको केवल सत्संग में महापुरुषों के वचनों में सुनने को मिलेगी। सत्संग में नहीं जाओगे, मन रूखा फीका हो जाएगा, संसारी भाव भक्ति जागृत हो जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह जकड़ लेंगे, मन आत्मा का रुझान संसार में रहेगा। और जो लोग सत्संग में नहीं जाते हैं, 15 दिन 3 महीने 6 महीने साल भर तक नहीं जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य को दोष लग जाता है। दिन नहीं मास वर्ष नहीं बरसा, कबहू न दर्शन को मन तरसा। ताको लागे दोष, कहें कबीरता दास की, कबहू न होवे मोक्ष। साफ शब्दों में कबीर साहब ने कह दिया, कभी मुक्ति